तेन विख्यात, अहम रूप से वही जाना जाता है, वही प्रसिद्ध है। हम लोग अहम अहम कितना भी बोले, जरा थोड़ा सा दिमाग लगावे तो अनुभव हो जाएगा कि हम अहम किसके लिए लगा रहे हैं। एक ही समय में हम बोलते हैं मैं देखता हूँ, दूसरी बात बोलते हैं मेरी आंख, बोलते हैं ना। तो मेरी आंख, इसका मतलब मैं आंख से अलग हूँ। जब मेरी आंख बोल रहे तो आंख का मेरा संबंध है, तो मैं आंख से अलग हूँ। अब फिर कहते मैं देखता हूँ, तो तुम आंख बन गए कि नहीं? बताइए। तुम खुद, क्योंकि देखने वाली तो आंख है, और बोलते मैं देखता हूँ, तो तुम देखने वाले आंख बन गए। इस प्रकार से आप पूरे अंगों में आप अनुभव करिए, चिंतन कीजिए, आप देखेंगे पूरा खिचड़ी जीवन चल रहा है। क्या समझे? ये खिचड़ी चल रही है, ये जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई। इसी को वो कहा है जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि तृषा, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। यद्यपि मृषा है, लेकिन कठिनाई से छूटती है। जब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की कृपा हो जाती है, उनकी करुणा हो जाती है, तभी ये छूट। आगे कहते हैं उसका, और भी कहते हैं स्थूल स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्त। जो स्थूल चीज होती है उसको अनेकता प्राप्त होती है। जो स्थूलता को प्राप्त जो है, अनेकता को प्राप्त जो शरीर है, जो शरीर क्या है, अनेक है। देखो शरीर ही छोड़ लो तो ये अलग तीन शरीर है, और शरीर के अंदर में जोड़ो तो हाथ पैर अंग उपांग, अनेकता है। और चाहे देखो इंद्रिया, इंद्रिया अनेक है, फिर इंद्रियों के विषय, समझ गए कि नहीं? अनेक सब पूरी ब्रांचेस पूरी निकली हुई है पूरे जगत में, ये सब अनेकता को प्राप्त है। ऐसा जो तत्व है जो कि एक है, उस अनेकता को प्राप्त वस्तु कैसे हो सकता है? देह एवं देह का श्लोक, देह का तो स्वार्थ इसके अंदर में कह रहे कथं पुमान पुरुष, कैसे वो जो पुमान जो पुरुष है, वो जो कि आत्मा है, वो शरीर को, मतलब ये स्थूलता को प्राप्त शरीर कैसे हो सकता है? ये बात समझने की है कि वो शरीर कभी भी नहीं हो सकता, उस देह में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे अहम दृष्टया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायम इति निर्देशात् कथं स्यात् देह कः पुमान्। कहते हैं अहम दृष्टि, अहम कहते हैं अहम जो है, और वो क्या है? दृष्टा है। मैं दृष्टि दृष्टा हूँ, और मैं दृष्टा रूप से सिद्ध हूँ। और जो देह है वो दृश्यतया स्थित है, यानी दृश्य रूप से स्थित है। समझ गए ना? जैसे एक है आंख, एक है आंख, और आंख के सामने समझ लीजिए ये है रूप, है ना? ये वस्तु है। इस वस्तु में जो रूप है, ये तो आंख जो है वो दृष्टा है, और ये जो वस्तु है वो दृश्य है। ठीक है, ये जो वस्तु है इसमें रूप है, वो रूप इसका दृश्य है। अगर इसके अंदर में रूप ना हो तो आंख क्या देखेगी? इसमें जो रूप है वो आंख के लिए दृश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आंख दृष्टा है और ये रूप दृश्य है। अच्छा, इधर आप देखो तो जैसे शब्द है, तो शब्द जो है वो शब्द, शब्द जो है उसको कान से सुना जाता है, तो कान जो है वो श्रोता, श्रोता है, और जो वस्तु है वो श्रोतव्य है। अभी हम सीधे सरलता में समझो कि कान जो है यहाँ पे दृष्टा है, और वो जो शब्द है वो श्रोतव्य, वो दृश्य समझ लो आप। ऐसा पांचों इंद्रियों में लगा लो, हर इंद्रिय जो है वो दृष्टा है, अपने अपने से दृष्टा है, जो विषय है वो दृश्य है। तो दृश्य और इंद्रिय दोनों अलग अलग है ना? फिर इधर थोड़ा और आगे बढ़ो, तो जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां देखती है, तो अगर मन ना होवे तो क्या इंद्रिय देख पाएगी? हम सामने बैठे हुए हैं, बड़ी
बढ़िया सब कुछ चल रहा है, बढ़िया सुंदर प्रवचन चल रहा है, बढ़िया पता चल रहा है टीचर पढ़ा रहा है, भजन चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम बोले अरे दिमाग कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया, मन नहीं है, तो सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। कई बार तो सामने देखे रहते हैं, अचानक सामने से कोई निकल जाता, नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारा मन वहां नहीं है। तो जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के पीछे मन है। मन उन इंद्रियों से जब जुड़ता है तभी वो इंद्रिय देख पाती है, और इंद्रिय जो मन को होता है। तो यहाँ पर जो इंद्रियां हैं वो दृश्य है, और जो मन है वो दृष्टा है। थोड़ा और भीतर चले तो जो मन है उसके ऊपर बुद्धि का कंट्रोल है, बुद्धि का नियंत्रण है। अगर बुद्धि ने कह दिया अरे परीक्षा है कल, इधर उधर दिमाग ना लगा, पढ़ाई कर, तो मन उसके कंट्रोल से पढ़ाई में लग जाएगा। ठीक है, बुद्धि की शक्ति हुई तो मन लग जाएगा। तो बुद्धि यहाँ पे दृश्य है, और जो सॉरी मन जो है ये दृश्य है, और बुद्धि दृष्टा है, दोनों अलग अलग है। अच्छा, जो बुद्धि है ये भी आपस में वास्तव में जड़ है। ये बुद्धि आत्मा की चेतनता से चैतन्य हो रही है। वास्तव में ये जड़ है, लेकिन आत्मा की चेतनता से ये चेतन प्रतीत हो रही है। और इसके बाद में आप देखिए धीरे धीरे सबके अंदर में वो चैतन्यता का विस्तार हो रहा है। जो कुछ भी पूरे ढांचे में है जुड़ा हुआ वो जड़ चेतन है। इस ढांचे से, इस बॉडी से अलग होकर के जो पार्ट गिर गया वो जड़। एक हाथ है बढ़िया मस्त काम कर रहा है, जो भी कुछ करना है, ये एक उंगली भी कट के गिर गई, हमारे नाखून है अभी इस हाथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ दर्द होता है। और जितने नाखून इस शरीर के इसमें इसके जो बाहर निकल जाते हैं वहां भी हमको दर्द महसूस नहीं होता। बाल है, बाल जो लटके रहते हैं वो उनको ऐसे हिसाब से करो, उसमें दर्द नहीं होता। और जो यहाँ जुड़े हुए हैं वहां जरा भी खिंचाव पड़े तो दर्द होता है। तो क्या इस बॉडी से मतलब मूल रूप से जो आत्मा है वही सबका चैतन्यता का सोर्स है। तो वो जो आत्मा है वो सबको सत्ता स्फूर्ति भी दे रहा है, और सबके द्वारा सब कुछ जो हो रहा है उसको उसका दृष्टा भी है। उसके अनभिज्ञता में कुछ नहीं हो सकता, उसके ज्ञान में ही सब कुछ होता है। समझ गए? तो ऐसा जो आत्मा है वो जो कि दृष्टा रूप से स्थित है, और जो शरीर है वो दृश्य रूप से स्थित है। शरीर कहने से इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ, इनको तो सबसे ज्यादा हम मानते हैं, है ना। जो शरीर से जुड़ा हुआ उसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं, मेरा मेरा मेरा। तो फिर जो शरीर से बाहर जितना विस्तार हमको दिखाई पड़ रहा है उस सब की बात क्या है? सब कुछ क्या है? दृश्य रूप से स्थित है। वो सब कुछ मुझसे अलग है, मुझसे अलग है। अब यहाँ पर समझने की बात है, जो शरीर जो अदृश्य है और मैं दृष्टा हूं, है ना, तो दोनों की एकता कैसे हो सकती है? दोनों अलग अलग है, फिर वो दृश्य रूप शरीर को मैं आत्मा कैसे मान सकता हूँ? उसको तुम आत्मा कैसे मानते हो? ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, इसको यहाँ पर मम, हम इस शरीर को बोलते मम, मेरा मेरा। तो मेरा मेरा जिसको हम कहते हैं ममायं देह, ऐसे हम बोलते मेरा ये शरीर है। तो जो मेरा जिसमें लग रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? ये बात यहाँ पर समझने की। अब आगे, अहम विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान इति प्रतीयते साक्षात कथं स्यात् देह कः पुमान्। कहते हैं अहं विकारहीनस्तु, मैं जो आत्मा हूँ वो विकारहीन हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है। और जो देह है वो नित्यं विकारवान। यहाँ नित्यं विकारवान का मतलब क्या है? नित्य विकारवान है।
देहो नित्यं विकारवान, यानी देह जो है नित्य विकारवान, यानी हमेशा हर क्षण उसमें विकार हो रहा है, हर क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। विकार का मतलब क्या? परिवर्तन। दूध का परिवर्तन हो जाता है दही रूप में, है ना? तो ऐसे शरीर के अंदर में जो हम अन्न खा रहे हैं, अन्न खाया तो जिस समय पर थाली में अन्न था वो अलग प्रकार का था, है ना? चबाया, अंदर किया, उसका सबका स्वरूप तुरंत बदल गया, और अंदर जाके सबका स्वरूप बदल ही जाता है। एक स्वरूप उसका ऐसा निकलता है जिसका नाम लेने से घिन लगती है, पर उसी जो शरीर के अंदर में अन्न गया है, उसी अन्न से तो ये सारा शरीर पुष्ट हुआ है। समझ रहे कि नहीं? उसी से तो ये शरीर पूरा तैयार हुआ है, वही तो इसका उपादान कारण है। तो जो जिससे तैयार हुआ है वैसा ही इसका स्वरूप है। जो अन्न है वो तुरंत विकार को प्राप्त हो जाता है, उस अन्न से शरीर बना हुआ है ना? हमारे श्रीमद् भागवत में हमारा जो धुंधकारी है उनने बड़ी पते की बात कही, यस्त चायं संस्कृतं अन्न, जो अन्न सुबह यदि पका करके रख दिया जाए तो शाम को वो विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता, और उसी रस से संपुष्ट हुआ ये जो शरीर है ये नित्य कैसे हो सकता है? कितनी बढ़िया बात है, कितनी तर्कपूर्ण बात है। ये बात किसने कहा था? जो कि पहले प्रेत था और अब उसका प्रेतत्व दूर हुआ है ब्रह्म विद्या के श्रवण से, है ना? श्रीमद् भागवत है क्या? ब्रह्म विद्या का उपदेश ही वहां दिया गया है। तो ब्रह्म विद्या के श्रवण से उसका प्रेतत्व दूर हुआ है। वैसे ये प्रेत, हमारे यहाँ भूत ही तो कहा भगवान ने भगवत गीता में, समस्त भूत। तो ये जो भूत है ये प्रेतत्व है, शरीर अपने को मानना ये प्रेतत्व ही है ना? इस प्रेतत्व को दूर करना है, और प्रेतत्व दूर कैसे होगा? मैं आत्मा हूं, इस बुद्धि के द्वारा ही ये प्रेतत्व दूर होगा। बस ये समझ लीजिए कि ये शरीर जो है नित्य विकारवान है, और मैं आत्मा विकारहीन हूं, हमेशा विकारहीन हूं। जब देखा जाता है कि बहुत मल मांस में पड़ा हुआ भी जैसे हीरा है, हीरे को एकदम गंदी नाली के दल दल का खूब गंदा हो उसमें डाल दो, लेकिन उसके बावजूद में वो हीरा उसमें पड़ा हुआ भी गंदा नहीं होता। क्या समझे? उसमें पड़ा हुआ भी वो मलिन नहीं होता। उसकी जो हीरा है, उसकी जो, नहीं समझे, उसका जो मोल है उसको निकालो, धो लो, शुद्ध, समझ गए? उसकी कोई कीमत कम नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें पड़ा हुआ जो आत्म तत्व है, इसमें पड़ा होने पर भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती। समझ गए? वो मैं हूं। तो फिर दोनों, ऐसा जो मैं आत्मा हूं वो इति प्रतीयते साक्षात कथं स्यात् देह का अपमान, तो ऐसा जो मैं आत्मा हूं मैं देह में कैसे हो सकता हूं? ये बात बारंबार इस प्रकार युक्तियों के द्वारा मनन करना चाहिए हमको। बार बार जब हम सुनते हैं तो दिमाग में आ जाता है। हमारे जो स्वामी राम तीर्थ थे, स्वामी राम तीर्थ बड़े अच्छे ही आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत हो चुके हैं, आप जानते हो। तो उनके यहाँ पर वो हमेशा अभ्यास किया करते, अहम ब्रह्मास्मि, ये आकाश में भी मैं हूँ, ये संपूर्ण सब कुछ मैं हूँ, ये जो बारिश हो रही है ये सब कुछ मैं हूँ। इस प्रकार उनका खूब अभ्यास चला करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उनका एक नौकर था, स्वामी राम तीर्थ कहीं बाहर गए थे, उनका नौकर अपने जो छत थी उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसने स्वामी राम तीर्थ की नकल उतारना शुरू किया, ये संपूर्ण आकाश, सब जगत, सब कुछ मैं ही हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ, आदि आदि उसने कहने लगा। तो कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने हंसे, अरे जब तुम सब कुछ हो तो यहाँ से जरा कूद पड़ो, छलांग लगा दो। तो उसने जवाब दिया, नौकर ने,
बात तो है, छलांग तो मैं तब लगाऊं जब मैं नीचे न हूं।